नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। सप्ताह के पहला दिन शिव आराधना करते हैं। शिव मंदिर जाइए और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। दूध जल में गंगा जल मिलाकर और धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करके आप अपनी मन वांछित फल आप पा सकते हैं। और आज तिथि के हिसाब से नवमी तिथि है और आज की महानवमी तिथि कहलाती है। आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन और अंतिम दिन है। आज समाप्ति होगी, कल दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि की नवमी तिथि को महानवमी कहते हैं। अंतिम दिन देवी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धियों को देने वाली है और मांडल्य पुराण के अनुसार इसमें 8 सिद्धियां हैं। शिव जी ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थी। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। विशिष्ट सिद्धियां मिलती हैं। अगर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो विशिष्ट सिद्धियां को प्राप्ति होती है। उनका मंत्र आपको जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या उसका बीज मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। ऐसा आपको जाप करना है और आज का दिन व्यतीत करना है। नवमी तिथि को कांसे के पात्र में नारियल पानी, तांबे के पात्र में शहद डालकर देवी माँ को चढ़ाना चाहिए। गन्ने का रस भी देवी माँ को चढ़ाना चाहिए। आज महानवमी को हवन करने का भी विधान है और कंजिका पूजन आपने अगर कल नहीं किया हो तो कंजिका पूजन, छोटी कन्याओं का कन्या पूजन आज के दिन भी किया जाता है और हवन करने का भी विधान है। आज हवन करके घर की शुद्धि होती है और वास्तु अच्छा होता है। आज तिल, जौ, गूगल आदि से हवन करना अच्छा होता है और उसका माप देते हैं। जौ के मुकाबले तिल 2 गुना और अन्य सामग्री जौ के बराबर हो। और नक्षत्र के हिसाब से श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और उसकी अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। तो आज चंद्रदेव की भी पूजा करनी है। उनका मंत्र जाप करना है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। और उनका संबंध, श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से होता है। तो मदार के पेड़ की आज उपासना करनी चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और एक खास बात, कल भोर 4:23 पर पंचक शुरू हो जाएंगे। पंचक 5 दिनों के होते हैं। पंचक 28 अक्टूबर की सुबह 7:31 तक रहेंगे। और धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक ये 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहते हैं। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला पंचक है। पंचक में क्या नहीं करना चाहिए? लकड़ी संबंधित काम से बचना चाहिए। लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, लकड़ी के छत बनाना, ये सब अवॉइड करना चाहिए। और आज सुख समृद्धि की बढ़ोतरी के लिए आपको कमल गट्टे से हवन करना चाहिए और सभी ओर से प्यार को प्राप्त करने के लिए घी और शक्कर को मिलाकर हवन करना चाहिए। और बच्चे को होनहार और उनकी तरक्की के लिए, बच्चे की तरक्की के लिए दूध चावल की खीर बनाकर हवन करना चाहिए। और अगर मुकदमे में जीत हासिल करनी है तो नारियल के टुकड़ों से आहुति देकर हवन करें। और राजनीतिक पद पाने के लिए मखानों की 51 आहुति देकर हवन करना चाहिए। तो ऐसे आप हवन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये आपका बीज मंत्र है, तो आप हवन कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है, उसको बीमारी से बचाने के लिए धान को भूनकर उसमें अग्नि में आहुति देना चाहिए। और दूसरा मंत्र आप जाप कर सकते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ऐसे आप करेंगे तो वो बीमारी से छूट जाएगा। जौ और गूगल से हवन करना चाहिए तो जीवन में सुख समृद्धि आएगी, सुरक्षित रहेगी। और जौ और गूगल की बराबर मात्रा में लेना चाहिए। आपको मक्खन और मिश्री से सेवन करना चाहिए, हवन करना चाहिए। मक्खन और मिश्री से हवन करने से आपका मनचाही इच्छा जो है, कोई खास इच्छा है तो मनचाही इच्छा वो पूरी होती है।
और उसमें मंत्र जाप करना चाहिए। रूपम देहि जहम देहि यशो देहि दिशो जही। आपको मक्खन के मिश्री से हवन करना चाहिए। तो इस तरह से आप ना जाप करके आप हवन कर सकते हैं। 51 बताशे की आहुति देकर हवन करना चाहिए। और आज के नवमी तिथि पर लौकी का सेवन करने से बचना चाहिए। तो ये थी आज की बातें। आज महानवमी है, आप हवन कीजिए। मैंने बताया है कि हवन के किस सामग्री से आप हवन कर सकते हैं। तो आइए कृष्ण कथा में थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आपने अगर व्रत रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। व्रत और उपवास क्यों रखते हैं? मैं उपवास और उपासना की बात कर रही हूँ। उपवास रखते हैं अपने मन चाहे फल प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन उपवास में उपासना करना बहुत ही ज़रूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ तप दान ही मनुष्य के जीवन में प्रमुख और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो उपवास बहुत ज़रूरी होता है। ऋषियों आचार्यों ने तपस्या संयम और नियमों को व्रत का सामर्थ्य माना जाता है। वास्तव में उपवास और व्रत दोनों एक ही होते हैं। उसका मतलब है, संस्कृत में उप मतलब समीप और वास का अर्थ है बैठना, यानी परमात्मा का ध्यान लगाना, उसके जप स्तुति करना। इसमें दोनों में एक ही अंतर है कि व्रत में भोजन किया जाता है, उपवास में निराहार रहना पड़ता है। दोनों में ही हिंदू संस्कृति में दोनों धर्म के प्राण हैं। तो ऐसे व्रत अनेक तरह के होते हैं। उपवास का मतलब है परमात्मा के समीप बैठना। उसी तरह उपासना, उप मतलब समीप और वासना मतलब उसके सामने बैठना। तो उपासना मतलब आसन जमा के बैठना, भगवान के प्रति परमात्मा के समीप आपको आसन जमा के बैठना है। तो उपवास करने के टाइम पे उपासना भी ज़रूरी होता है। व्रत करने का क्या लाभ होता है? मनुष्य को कल्याण के लिए उनके अनेक प्रकारों के शारीरिक और मानसिक दुखों को दूर करने के लिए हमारे तपस्वी ऋषियों ने अनेक साधन नियुक्त किए हैं। इनमें से एक साधन व्रत और उपवास भी है। नियमित व्रत करने से हमारे अच्छे स्वास्थ्य के कारण शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल और आत्मबल भी बढ़ता है। हमारी आध्यात्मिकता उन्नति होती है। इसी तरह उपासना करने से भी स्वास्थ्य में आयु शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। तो दोनों ही ज़रूरी है। उपवास करने के टाइम उपासना में उपवास करना ज़रूरी होता है। हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, स्वार्थ जैसे अनेक विकार दूर होते हैं और हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, सहयोग की भावना बढ़ती है। इसमें उपवास के साथ अगर उपासना करते हैं तो ये सब इस सहयोग की भावना बढ़ती है, जिससे हम स्वयं के साथ साथ देश, समाज, विश्व और समस्त मानव जाति के कल्याण में भागीदार बनते हैं। वैसे तो व्रत कई प्रकार के होते हैं। यज्ञ, तप और दान ही मनुष्य के जीवन में प्रमुख और महत्वपूर्ण कर्म माने गए हैं। तो व्रत और उपवास में नियम पालन से शरीर को तपाना ही तप कहा जाता है। व्रत अनेक हैं और उनके प्रकार भी अनेक हैं, जैसे कि कायिक, वाचिक, मानसिक, नित्य आदि। कायिक मतलब फिजिकल फास्टिंग, किसी भी प्रकार की हिंसा का त्याग करना, नियमित और उचित भोजन करना, धन संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये होता है फिजिकल फास्टिंग। और वाचिक व्रत जिसे स्पीच फास्टिंग कहते हैं, सत्य बोलना, मधुर बोलना, निंदा और कटुता का त्याग करना और मन को मौन रखना, ये वाचिक व्रत है। और मानसिक व्रत मतलब माइंड कंट्रोल फास्टिंग, राग और द्वेष का त्याग करके वैराग्य का अभ्यास, भक्ति, मानसिक जप, स्वाध्याय और पुराण, उपदेशों, गीता, रामायण और ऋषियों और विद्वानों के द्वारा लिखित ये पॉजिटिव थिंकिंग करना, ईश्वर की शरणागति और दीन दुखियों की सेवा करना, ये होता है मेंटल कंट्रोल फास्टिंग। दूसरे से बहुत सारे
फास्टिंग है, एकादशी का फास्ट जैसे करते हैं। पुण्य संचार करने के लिए एकादशी आदि नित्य व्रत करना, पापों के नाश के लिए, मन के स्वामी चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए चंद्रायण की चंद्र की उपासना करना और सुख सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए वट सावित्री व्रत आदि का व्रत करना, ये भी करते हैं। और दूसरा व्रत है स्वतंत्र और प्रतिनिधि, आगे प्रतिनिधि के लिए भी व्रत करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे व्रत हैं। वैसे एक प्रजापत्य जो 12 दिनों का होता है, हिंदू धर्म में 5 महाव्रत माने गए हैं। वो है रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि और दशावतार मतलब दशमी का व्रत। और शास्त्रों में अनुसार सभी प्रकार के व्रतों में मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, समय यानी काल और देव पूजा बहुत ही महत्व होते हैं। तो ये सब देखकर ही हम उपवास करते हैं और उसके साथ साथ हमारी उपासना भी हो जाती है। भगवान के प्रति हमें उपासना भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति अत्यधिक दुखी और समस्याओं में घिरा होता है तभी वह ईश्वर का स्मरण करता है। हम ईश्वर को कब याद करते हैं? वैसे तो हमें रोज ही याद करना चाहिए। जब भी उपवास रखते हैं तभी भगवान की उपासना और तरह तरह के देवी देवताओं की उपासना होती है, तो उपासना करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम ईश्वर को तब भी याद करते हैं, स्मरण करते हैं जब हम समस्याओं में घिरे हुए होते हैं। एक व्यक्ति चाहे जितना ही नास्तिक विचारों का क्यों न हो, फिर भी वह अनेक प्रकारों की समस्याओं में घिरा जाता है, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई न कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। चारों तरफ निराशा और अंधकार से व्यक्त होता है, तभी वह ईश्वर का ही स्मरण करता है। सभी के अंतर्मन में यह बात ठोस प्रकार से जमी हुई है कि अगर उसे दुखों से कोई मुक्त कर सकता है तो वह केवल और केवल ईश्वर ही है। संपूर्ण विश्व के लोग ईश्वर की सत्ता और शक्ति को स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जिसने हमारे सारे शरीर और मन को नियंत्रित कर सकती है। और ईश्वर की शक्ति और उसकी कृपा से कटु आलोचन भी इस रहस्य को नहीं जान पाए हैं कि कठिन स्थितियों में ईश्वर की पूजा, आराधना और उपासना करने से कैसे मुक्ति की सही राह निकल आती है, ये समझ नहीं पाए हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं तो ईश्वर अवश्य है और उसकी कृपा भी उसके भक्तों को अवश्य प्राप्त होती है। वर्तमान युग को कलयुग के नाम में जाना जाता है, किंतु कुछ विद्वानों का विचार है कि इसे समस्याओं का युग भी कहा जाना चाहिए। आज स्थिति यह हो गई है कि समस्त व्यक्ति हर समय किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से घिरा दिखाई दे रहा है। यह समस्याएं उनके जीवन में सुख शांति को कम करके उसी अनुपात में दुखों को बढ़ा देती है। वो आज दुखों में घिरा हुआ है, सुख शांति की प्राप्ति की उपेक्षा करते हुए वह दुखों से घिर जाता है। और जैसा कि हमेशा से होता आया है, ये व्यक्ति केवल दुखों में ही ईश्वर का स्मरण करता है। आज भी अधिकांश व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त के लिए विशेष पूजा, उपासना अथवा उपवास आदि करके उन्हें ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। उपासना के साथ साथ उपवास करना भी जरूरी होता है। वह स्थिति समाज में सभी वर्गों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भावनाओं के चमत्कार अपना प्रभाव अवश्य देते हैं। इसी कारण असंख्य लोगों को भी ईश्वर की भक्ति, आराधना और उपासना में सुफल फल प्राप्त जरूर होता है। प्राचीन काल से ही दुख और समस्याओं ने व्यक्ति को जकड़ रखा है। समस्याओं और विकारों ने व्यक्ति को जकड़ रखा है। तब भी सभी इनके छुटकारा पाने के लिए अपने अपने प्रयासों द्वारा उपाय किया करते हैं। तभी अनेक प्रकार के तोड़ने टोटके प्रकाश में आए थे। इसका प्रयोग अपने दुखों से मुक्ति पाने में कम हुआ करता है और दूसरों के दुख बढ़ाने में अधिक होता है। लोग दूसरों का सुखी नहीं होते हैं बल्कि दुखी होते हैं। इसके लिए वो टोने टोटके अपनाते हैं ताकि उनको तो सुख मिले ना मिले लेकिन दूसरों को दुख जरूर मिले। इस कारण आम आदमी की यह धारणा बन गई है कि टोने टोटके हमेशा दूसरों को कष्ट देने के लिए ही किए जाते हैं। आज भी इनकी उपस्थिति दिखाई देती है, किंतु कम संख्या में लोग इनका प्रयोग करते हैं।
आगे भी थोड़ा बहुत इसका प्रयोग अवश्य होता रहेगा, क्योंकि व्यक्ति अक्सर दूसरों को सुख से अपने को दुखी कर लेता है। उसको ये गाड़ी क्यों है, उसने बाजू वाले ने 4 BHK का घर लिया है तो मुझे क्यों नहीं है, उसको BMW या मर्सिडीज गाड़ी है, मुझे क्यों नहीं है। दूसरों के सुख में वो दुखी होता रहता है। उनके सुखों को समाप्त करने के लिए विशेष प्रकार के टोटके अथवा तांत्रिक क्रियाएं अपनाता है। इस स्थिति को अत्यंत निम्न स्तर में माना गया है। इसके पश्चात ईश्वर की पूजा, आराधना, उपासना और उपवास आदि अनेक माध्यमों के प्रति लोगों का विश्वास जागृत हुआ, जिसके द्वारा उनकी समस्याओं के निवारण के लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह माध्यम अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वास्तव में इस समस्याओं में आम व्यक्ति के साथ साथ उन लोगों को भी ईश्वर के निकट लिया जा सकता है जिसका विश्वास के प्रति नहीं था। आज अधिकांश स्त्री पुरुष अपनी समस्याओं के समाधान तथा सुख समृद्धि प्राप्ति के, अपनी मनोकामना को पूर्ति के लिए ही पूजा, उपासना और उपवास को अपने जीवन का अंग बना लिया है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि समस्त लोगों को विभिन्न उपवासों और उपासना के सही रूप से जानकारी हो। सामान्य रूप से परिवार में चली आ रही पूजा उपासना के अनुसार ही व्यक्ति अपने उसमें संलिग्ध लगता है। घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही विधि को ही अपनाया जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि आम व्यक्ति को पूजा उपासना की सही विधि विधान की जानकारी हो। इससे की जा रही पूजा उपासना अथवा उपवास आदि का फल निश्चित हो जाता है और फल की प्राप्ति भी शीघ्र होती है। अगर उसका सही तरीका, सही विधि विधान अगर पता हो तो वो आसान हो जाता है। पूजा, उपास और उपासना दोनों ही आसान हो जाता है। लेकिन आज के कलयुग में धीरे धीरे ये सब समाप्त होते जा रहा है। उपवास वगैरह आजकल नहीं रखते हैं और ईश्वर की उपासना, देवी देवताओं की उपासना तो लोग भूल ही गए हैं और उनका विधि विधान धीरे धीरे सब लुप्त होता जाता है। तो अलग अलग प्रकारों के उपवास और उपासना का प्रभाव जरूर पड़ता है कि लोगों को समझना चाहिए कि उपवास के साथ साथ मन की शुद्धि के लिए उपासना भी बहुत ज़रूरी है। तो उपासना के लिए नाम जाप बहुत ज़रूरी है और सत्संग कीर्तन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। नाम जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करेंगे। आपने अगर उपासना की है तो वो उपवास करके भी आपके मनवांछित फल आप प्राप्त कर सकते हैं। उपवास में आप निराहार रह सकते हैं या सिर्फ जल पे रह सकते हैं। तो इस तरह से, या एक टाइम भी खा सकते हैं। अलग तरह के व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, तो वो रख के वो थोड़ा टाइम परमात्मा के समीप रहकर, उसके समीप बैठकर आप अपना मनवांछित फल, आप सब दुखों से दूर हो सकते हैं और मनवांछित फल पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।